minus 2 when divided by x minus 2 leaves remainder q. If 2p plus q is equal to 6, find the value of k. अगर आप इन बिटवीन कभी मेरी क्लासेस एक दो मिस भी करते हो बिकॉज ऑफ साइंस, अगर आपका बनता है कहीं जाने का प्रोग्राम, सीरियसली कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स मेरे पास होती है, मैं कोशिश करूंगी अपलोड सारी कर दूंगी जितनी भी है। कहीं ना कहीं तुम ऑनलाइन बैठकर भी क्लासेस मेरी लगा सकते हैं, तो वो इस मामले में अपने आप को मत रखना। अगर आप उस टाइम पे नहीं आ सकते तो मेक श्योर आप मुझे मेरे पीछे पड़ जाओ कि मैम नई रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दो, सो दैट वी कैन सी इट, है ना। तो आपका वो मिस नहीं होगा कम से कम। बट हाँ, ये मत रखना कि देखना ही नहीं है, जैसे तुम लोग कल एब्सेंट हुए तो आई मेक श्योर मैं डेट वाइज रिकॉर्डिंग्स शुरू से डालना शुरू कर दूं फॉर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कम से कम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स में ना क्लास नाइन्थ की कोशिश करती हूँ, आज कल मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी मिसिंग क्लासेस हैं वो सब अपने हिसाब से देखकर डेट वाइज कर लो। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के करने का था, एक ही मिसिंग वेरिएबल है। जब भी मैंने आपको कहा था, आपको रिमाइंडर्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं कहा हुआ, रिमाइंडर्स किए हुए हैं, तो आपने कहना है द रिमाइंडर थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5kx माइनस 7, और एक पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस kx² माइनस 12x प्लस 6। तो आपको p ऑफ -1 निकालना है एंड q ऑफ 2। तो ये बिना देखे ना, आई वॉन्ट, ये आप इतना काम तो आपने खुद ने सबने किया हो। p ऑफ -1 किसके इक्वल है, q ऑफ 2 किसके इक्वल है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें अगर आ जाती है, उसके बाद तो सीरियसली इन क्वेश्चंस की मैं आपको 5 बार प्रैक्टिस करने को बोल दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। बट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज p ऑफ -1 नाउ? p ऑफ -1 किसके इक्वल है, अपार्ट फ्रॉम की मैंने वैल्यू तो पुट की, लेकिन P ऑफ -1 आपके क्वेश्चन के हिसाब से किसके इक्वल है? जीरो क्यों? P क्वेश्चन के हिसाब से P ऑफ -1, यहां से हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू P आ गई, तो ये आ जाएगा -1 +2 +5k-7। सो P इज इक्वल टू 7 + 5k। देखो ठीक है ये। ऐसे ही क्यू ऑफ 2 निकालना है, विच इज 2 क्यूब +4k-24 + 6। तो Q2, बिकॉज जो दूसरा रिमाइंडर है वो Q के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से Q लिखेंगे 8 + 6 इज 14, 14 - 24 -10 + 4k, -8, 6 आएगा। हम पी की वैल्यू हाँ, 6 आएगी यहाँ पर। हम पी की वैल्यू -6 + 5k, P is -6 + 5k। -6 + 5k। फिर आपको P और Q के बारे में ये नहीं मेंशन किया हुआ, रिमाइंडर सेम है। P और Q के बारे में क्या कहा हुआ है, 2p + Q। तो 2 × 6 + 5k plus Q will be -10 + 4k, and that will be equal to 6. So -12 + 10k। अच्छा, कुछ ऐसा मे बी जब भी, वो तो फिर मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी ना। हाँ, देख वो तो रहता ही है मैम के साथ वैसे, क्योंकि अब पता नहीं 2 साल से मैम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे थे, सीरियसली कह रहे हैं, मगर इस साल कर रहे हैं। ठीक है, मैम ने मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, या लाइक चिल्ड आउट हम दोनों ही, पता भी नहीं था कि ये बच्चे इधर कॉमन है या नहीं है, कि एक ही वैल्यू 2 है, सीरियसली।
पिछले 2 साल से मैं भी शांति थी, मैं भी मैम को कुछ नहीं बोलती, और मैं बोलूंगी भी नहीं कुछ भी, सीरियसली मैं आई विल नॉट से एनीथिंग, बिकॉज शी इन एनी केस विल नॉट लिसन, शी इज नॉट ओपन टू रीजन ऑल्सो। ठीक है। सो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि क्यों नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुन रहे, ठीक है। तो जितना एडजस्ट मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी आपके साथ। ठीक है, जितना मुझे हो सकता है कि मे बी अगर आप, यू नीड 3-4 डेज कॉमन, ऑब्वियसली तुम अपने हिसाब से तो यही चाहोगी ना कि मैम भी उस टाइम पे कर दे। अगर मैम कर दे तो अच्छी बात है, पर मैं इतना कर सकती हूँ कि आपको 3-4 दिन कॉमन मैं आपको दे सकती हूँ, कि आप पूरा दिन फ्री हो, अपना जो भी काम कर सकते हो मैनेज वो कर सकते हो। ठीक है। सो आई सी द डेट्स अकॉर्डिंगली, जो भी मेरी होगी ट्रैवल की, तो उसके हिसाब से आई टेक 10 डेज ऑफ। ठीक है ना। तो इमीडिएट 11th को तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है। ठीक है ना। तो आई टेक 10 डेज ऑफ, आराम से मैं, आपको 3-4 दिन कॉमन मिल जाएंगे, तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। पर हाँ, मेरे होमवर्क वगैरह सारे प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर नोट्स पढ़कर आना है। इतना भी नहीं फ्री रखना कि कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ से के की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद ही हमारे पास थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 भी लिखवाया था ना, अब जिसमें 2 मिसिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x³ -ax² +bx+3। इसमें रिमाइंडर आता है -19 व्हेन डिवाइडेड बाय x+2, एंड रिमाइंडर 17 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2। शो दैट a - b, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आ सकता है, शो दैट a + b = 6। तो फिर से रिमाइंडर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे यहां पर रिमाइंडर थ्योरम। जो हम यूज कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। BX हाँ, bx। वो चेंज करके देखिए, रुक जाओ। सो यहाँ पर we'll यूज रिमाइंडर थ्योरम। you've written all the polynomials। पी ऑफ एक्स आपके पास है x³ -ax² +bx+3, और वही पी ऑफ एक्स दूसरे में भी यूज हो रहा है, x³ -ax² +bx+3। एक डिवाइजर आपके पास है x+2, और यहाँ पर डिवाइजर है x-2। तो जिससे x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और इसको 0 पुट करके x की वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो गिवन है आपको -19, और यहाँ जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 17। तो हम करेंगे P ऑफ -2, रिमाइंडर थ्योरम हमने लिख दिया। P ऑफ -2 किसके इक्वल है, और P ऑफ 2 किसके इक्वल है, बताओ। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से P ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, P ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 17। ये क्लियर है। P ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, -19। चलो सॉल्व करो इसको। आपके पास कम से कम रिमाइंडर्स में ना आंसर होना चाहिए।
P(-2) आपने निकाला। ये आ गया। दो इक्वेशंस आ गई। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है। तो देखो यहाँ पे दोनों में -4a दिया हुआ है, तो -4a को मैं लिख दूंगी -14 + 2b। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो -14 + 2b + 2b = 6। तो -14 + 4b = 6। 4b की वैल्यू 20 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। सो अब b इज 5। बी की वैल्यू को किसी भी यहां पर, जैसे आपने -4a में बी की वैल्यू को 5 पुट कर दिया, -14 + 2 × 5, तो -4a = -4 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपको प्रूव करना था a+b = 5 + 1 = 6। समझ में आ गया। देखो बार बार वही सेम चीज हो रही है, या रिमाइंडर या फैक्टर। रिमाइंडर है तो उस नंबर के इक्वल करो, फैक्टर है तो 0 के इक्वल करो, या फिर सेम रिमाइंडर का है तो सेम कर दिया। इसके बाद ना, आई थिंक इसको आप 15-20 मिनट और लगेंगे, जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं उन्हें करवाने के बाद विल स्टार्ट विद स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हम वो वाली फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे फैक्टर थ्योरम के, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे इजी वाला फैक्टराइजेशन है और इन दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। उसके बाद विल मूव टू प्रॉपर फैक्टराइजेशन यूजिंग फॉर्मूला। उसको टाइम लगने वाला है, तो उसमें मैं सच में कहूंगी कि मुझे 10 डेज आराम से दो। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, टेस्टिंग भी हो जाएगी, प्लस और उसके बाद जब हम मिलेंगे उसके ब्रेक के बाद, तो थोड़ी बहुत आपकी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी मैं विद चैप्टर 3 चैप्टर 4 से स्टार्ट करके। विल स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स। यूक्लिड्स को बहुत कम टाइम लगने वाला है, यूक्लिड्स बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, जाना हो गया ये क्वेश्चन, सबने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, इसी में क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, x-1 एंड x+1 आर फैक्टर्स ऑफ ax³ + x² -2x+b। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब यहां पर जो वर्ड मेंशन हो गया ना, वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स मेंशन होगा या जीरोस मेंशन होगा, तो आप रीजन में क्या लिखोगे, बाय बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम। पॉलिनोमियल तो हमारे पास p(x) ही है। डिवाइजर्स कौन से दिए हुए हैं, x-1 है, x+1। ठीक है, इसे इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू 1। इसे इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू -1। सो वी विल फाइंड p(1), वी विल फाइंड p(-1)। मैं जो ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ये तुम खुद कर रही हो कि देख देख के लिख रही हो बस। उसमें देखो, मत देख। ये सिर्फ नोट करना हो गया, ठीक है। पहले मैं नहीं टोकती थी, बच्चा लिख रहा है मैं कहती थी चलो ठीक है। बट उससे क्या हो रहा है, तुम सिर्फ ब्लैंकली कॉपी करते हो, सोचने की कोशिश नहीं करते हो। फिर क्लास घर जाके उतनी पढ़ाई है तो हम कर रहे हो, उतनी पढ़ाई नहीं करोगे। तो बाय फैक्टर थ्योरम, व्हाट डज p(1) सेज, व्हाट डज p(-1) से। p(1) किसके इक्वल होगा, सिंस x-1 इज अ फैक्टर, सो p(1) इज इक्वल टू, बताओ, 0, क्योंकि फैक्टर थ्योरम है। p(1) इज 0, p(-1) भी क्या होगा, 0।
तो आपने अब इस पी ऑफ वन जो कि है ए प्लस बी माइनस वन, इसे भी इक्वल टू जीरो किया, माइनस ए प्लस बी प्लस थ्री, इसे भी जीरो के इक्वल किया। तो किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो ये आ जाएगा वन माइनस ए, है ना। बी वन माइनस ए है, यहां पुट कर दिया, माइनस बी प्लस वन माइनस ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सो माइनस टू ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो। कोशिश करो ये इक्वेशंस खुद सॉल्व कर रही हो, ठीक है। मैं ए की वैल्यू टू आ गई, पुट दिस वैल्यू हियर। अगर आप देख कर रहे हो ना काम, तो किसी एक पॉइंट पर आकर कैलकुलेशंस पर खुद आ जाओ। वो सिर्फ पता क्या होता है, मैकेनिकली हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व करें, दिमाग में सच में नहीं जाता, वो ब्रेन से ऐसे नीचे निकलता है कि बस हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिक्स वाला है, 13th क्वेश्चन। और अगर रेगुलर क्लासेस तुम लोग आ रहे हो और होमवर्क करके ला रहे हो ना, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स पता लग जाए। सीरियसली कह रही हूँ, एक या दो दिन में, कल नहीं तो परसों मैं आपको कहूंगी फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड टेस्ट है। तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारे तुम्हारे ठीक आ जाएंगे, उनके नहीं आएंगे, बस वो मैं स्कोर पोस्ट करूंगी। वो बेनिफिट तुम्हें होगा, ये मत कहना कि उससे होमवर्क नहीं पूछा, इससे होमवर्क नहीं पूछा, वो तब एब्सेंट हो गए। उन चीजों को छोड़ देना, वो मुझे पता है उनसे मार्क्स कैसे लेकर आने हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे लेके आने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो कर रहे हो ना, यहाँ पर कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। अगर जितना पढ़ोगे उतने तुम्हारे अच्छे मार्क्स, क्लास परफॉर्मेंस में तुम्हारा इन सब के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आप ये सोचो। आपका अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनसे आपको या अपने आप से आपको बेटर करना है। हमने क्वेश्चन था इसमें बस लिखने के फैक्टर जैसे मर्जी लिख दो, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, वो मैंने पहले सारा लिखवाया है तो मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करी। सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम पी ऑफ वन, हाँ हाँ वो तो लिखोगे, बट मैं वो फैक्टर थ्योरम इसलिए लिख रही हूँ, कुछ नहीं लिखते हो ना वो भी लिख के आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे। वो एक सीरीज अच्छी हो जाती है लिखने की, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी है हमारी। लेकिन अगर हम फैक्टर थ्योरम मिस करेंगे ना तो पक्का नंबर कटेंगे, ठीक है। तो अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सिक्स हैज x minus 1 as factor and leaves remainder 2 when divided by x minus 2. Find the values of a and b. फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो देखो आपको एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है टू एक्स क्यूब। अब यहां पर क्या क्या लिखोगे, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम? दोनों चीजें दी है, पढ़ क्वेश्चन को। एक्स माइनस वन एज फैक्टर, रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन फैक्टर है और रिमाइंडर टू है जब एक्स माइनस टू से डिवाइड किया, तो बाय फैक्टर थ्योरम। देखो दो डिवाइसेस लिखे हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन से क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, तो हमें पी ऑफ वन किसके इक्वल करना है, ठीक है। और x माइनस टू से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है, टू। सो p ऑफ टू यहां पर हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो p ऑफ टू किसके इक्वल होगा, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच आई वॉन्ट, बस। उसके बाद तो मुझे पता है कि ये p ऑफ वन तो निकालना ही है, तो कुछ नहीं करके आओगे तो p ऑफ वन तो निकाल ही लोगे। बस इसमें what now I want is when you understand p of 1 निकालना है, उसके बाद मैं क्या कहती हूँ, बेटा कैलकुलेशंस ठीक करो। पहले समझो p of 1 निकालना है, p of 2 निकालना है, फिर समझो p of 1 को किसके इक्वेट करना है, p of 2 को किसके इक्वेट करना है। फिर मैं थर्ड स्टेप पे आऊंगी कि अब इतना समझ गए हो तो अब अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान दो, ठीक है। अब ये खुद सॉल्व करो, तभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप हमारा यही आंसर होगा। मैं खुद बोल रही हूँ किस क्या करेंगे, पी ऑफ माइनस पी ऑफ वन को किसके इक्वल करना है, कि एक्स माइनस वन फैक्टर है तो पी ऑफ वन किसके इक्वल होगा। अगर
फिर पी ऑफ टू किसके इक्वल होगा? वो भी टू के इक्वल होगा। पी ऑफ वन को अगर फैक्टर लिखा है तो पी ऑफ वन किसके इक्वल होगा? पी ऑफ वन होता क्या है? रिमाइंडर। तो अगर मैंने कह दिया कि ये x माइनस वन फैक्टर है, वन भी यहीं से आया ना, तो पी ऑफ वन किसके इक्वल होगा? तो पी ऑफ वन को जीरो करके इक्वेशन बनेगी, और पी ऑफ टू को टू करके इक्वेशन बनेगी। बात समझ में आई? तो देखो अब इसने कितने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं चाहूं तो टू कॉमन ले सकती हूँ। तो टू ए प्लस बी, यहां से भी टू कॉमन लिया, माइनस फोर आ गया। सेकेंड वाली इक्वेशन से एक टू कॉमन ले लिया, तो टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फोर। तो यहां से आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ बी, फोर ए, तो ये सिक्सटीन है ना, सिक्सटीन, टेन हो गया। और टू कहाँ गया फिर? पी ऑफ टू टू चाहिए था ना, मैंने खुद नहीं लिखा। पी ऑफ टू को टू के इक्वेट करोगे, बस यही तो समझना है, इसको जीरो के इक्वेट नहीं करना। बात समझ में आई? यहां पर इसे जीरो के इक्वेट करना है और यहां पर इसे टू के इक्वेट। So B is 4 minus A. Put this here, 2A plus 4 minus A is equal to minus 4. तो ये आ जाएगा A is equal to minus 8। A is equal to minus 8, तो B, 4 माइनस ऑफ माइनस 8 था, तो B will be equal to 12। सो B is 12, A is minus 8। अब बस जुलाई में ना आई टेक योर संडेज ऑल्सो, बिकॉज मुझे अगस्त में आई थिंक तीन दो दिन की छुट्टी चाहिए होगी। तो जुलाई का काम मैं आपका ना संडेज लेकर जाऊंगी, थोड़ी जल्दी स्पीड अप हो जाएगा काम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 डन। चलो 14 क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और रह गया, फिर हम आएंगे स्प्लिटिंग पे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आपको 21-22 क्वेश्चंस दिए होंगे, प्लस दूसरी वाली असाइनमेंट में भी। आपकी ओवरऑल ना तीन असाइनमेंट्स हैं जो मैंने आपको दी है। एक आपकी है ओवरऑल पॉलिनोमियल्स असाइनमेंट, पॉलिनोमियल्स वर्कशीट करके लिखी होगी। ठीक है। इसमें ईयर लिखा होगा 23-24। एक क्वेश्चंस ऑन रिमाइंडर थ्योरम लिखे होंगे। मैं पेजेस भी लिख लेती हूँ, लिख लो इसके कितने कितने पेजेस है हर एक के। पॉलिनॉमियल्स के तो 23। हम्म। उसके 7 है मैं बताती हूँ, एक ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए थे आप, मैंने बच्चों को, उन्होंने कहा था कि बस एक असाइनमेंट ना इकट्ठी सी प्रैक्टिस की बनाकर दे दो। पॉलिनोमियल की वर्कशीट है ना जो, ये 23 पेजेस की है, ये वर्कशीट है जिसमें सभी क्वेश्चंस हैं। फिर एक था रिमाइंडर थ्योरम जिसमें है 3 पेजेस। ये लास्ट ईयर बनाकर दी थी, 24-25 ईयर लिखा होगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कि नहीं मैम रिमाइंडर थ्योरम पे और क्वेश्चंस करवाओ, तो मैंने फिर और क्वेश्चंस के लिए पूरी वर्कशीट बनाकर दी थी कि उससे अलावा अगर प्रैक्टिस करना है, ना वो क्लास। और एक है इसमें असाइनमेंट, वो भी 24-25 की है। तो वो थी कि इसके अलावा मैम अभी ये तो कर लिया, तो कुछ नहीं किया था मैंने इस असाइनमेंट को ना, मतलब इसमें थोड़े से लगा मुझे अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए, या फिर मैंने बस अपनी वर्कशीट को ही फिल्टर करके ना थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से मतलब क्वेश्चन बेस डाल दिया मिक्स करके। ठीक है। तो ये सारे कर लेना पॉलिनोमियल असाइनमेंट, ये भी 24-25 है और ये 7 पेजेस का है। ये तीन चीजें तुम्हें प्रिंट करनी है। रिमाइंडर थ्योरम में अराउंड 21 क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगी इनको आपने सभी को प्रैक्टिस करना है। अगेन कम से कम 2 या 3 बार तो प्रैक्टिस करो घर पे, 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व, वन बाय वन सॉल्व होने चाहिए। तभी समझ में आएगा कि कब इक्वेट टू जीरो करते हो, कब इक्वेट टू। या दिस वर्कशीट हैज ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आपकी डिग्री पर, रिमाइंडर निकालने पर, या कोई भी एमसीक्यू एक्स्ट्रा वगैरह, वो सब इसमें है। ठीक है। असाइनमेंट इज जस्ट प्रैक्टिस। अब सारा कुछ कर लोगे, 10 दिन छुट्टी मिलेगी, असाइनमेंट शुरू कर लेना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, हमारी रिमाइंडर फिर 14th। 14th कर लिया। 14th है, उसके बाद 15th। 14th लिखो। विच सेज x माइनस वन
and x plus 2 are factors of x cube plus 10x square plus ax plus b. फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आपको दोनों ही टर्म्स, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच इज पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा बताओ, बाय फैक्टर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम? बाय फैक्टर की रिमाइंडर? रिमाइंडर क्यों? बाय फैक्टर। अच्छा, कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए? जीरो। तो यहाँ पे डिवाइजर्स क्या दिए हुए हैं? तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, और x की वैल्यू क्या होगी? फिर इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में पुट करना है, कुछ भी हो। तो p ऑफ 1 एंड p ऑफ -2 दोनों ही किसके इक्वल होंगे? सी। बात समझ में आ गई है? क्योंकि फैक्टर लिखा है तो उनको जीरो करना है, आपस में भी इक्वेट नहीं करना। कैसे बताएं? बी की वैल्यू ले लो, क्योंकि ए के साथ माइनस लगा है ना, इसलिए। तो जो नंबर आपको इजी लगता है, जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, वो यहाँ पर बी है। तो बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए लेकर। मैम हाँ बेटा। मैम मेरी बी की वैल्यू ठीक है बट मेरी ए की वैल्यू गलत आ रही है। तुमने कुछ गलती कहाँ की है देखो, क्योंकि मैम ये। मेरी ए मैम मैंने पहले वाले में ए इज इक्वल टू -11 -b कर दिया था। ठीक है, तो देखो ना, यहाँ पे -2 है, -11 -b। ठीक है। और फिर आ जाएगा +b इक्वल्स टू -32, ये कर दिया ना। तो ये आ जाएगा 22 प्लस 2b Yes, प्लस b इज इक्वल टू -32। सो 3b जो है, यहाँ पे जाके -54 हो जाएगा। सो b इज -18। ये तो आ गया। अब तुमने a को लिखा है मैम बी तो माइनस, ठीक है। हाँ, -11 -b है ना, -11 माइनस ऑफ -8। यस मैम। ठीक है। मैंने माइनस नहीं लिखा। हाँ, दो माइनस हो गए, एक पॉजिटिव हो यस जाएगा। मैम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, खुद करना है अब आपने। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग का, जिसमें लिखा है द पॉलिनोमियल 15 थी था ना, लास्ट जो दिया था, बताओ, है ना? 2x³ -ax² प्लस bx+4 हैज x+1 as factor and leaves remainder 4 when divided by 2x plus 1. Find values of a and b. 2x+1। हाँ, 2x plus
पी ऑफ एक्स की वैल्यू -1 तुम बताओ। माइनस -1/2 क्यों नहीं करेंगे? फिर -1 क्यों नहीं करेंगे? दो तुम्हें डिवाइसेस दिए हैं, दोनों ही पुट करोगे फिर। ये थोड़ी है कि सिर्फ एक अपनी मर्जी से हमने लेना है ना? तो दोनों आपको दिए हुए हैं ना, अपने दोनों पुट करने हैं। वेन यू आर प्रेफरिंग वन, तुम कह रहे हो -1 पुट करना है, तो -1/2 क्यों नहीं? आप बताओ, क्योंकि वो भी दिया हुआ है हमें, है ना? तो वील से बाय फैक्टर थ्योरम, P of -1 is equal to 0 by remainder theorem, P of -1/2 is equal to -3 आया नहीं आ रहा है, और माइनस +5 आया है, जो मेरे पास आंसर की है ना। दोनों प्लस नहीं, बी वाला सही है, ए गलत है आपका। तो यहाँ पर 2 × -1/2 का होल क्यूब -a × -1/2 का स्क्वायर b × -1/2 +4 = 4। यहाँ से आ जाएगा -2 -a/4 -b/2 +4 = 4। So if I take the LCM, 4 -4 -a -2b +8 +16 = 4. So 4 + 4 8 -a -2b will be equal to -8। ये दो इक्वेशंस बनती हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं -a की वैल्यू लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगी b -2। So I'll put it here। हाँ, ले जाओ, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा b -2 -2b = -8 -b = -b -6, b की वैल्यू 6 आ रही है, -3 आता है ना। तो यहाँ पर 2b था, ये -a/4 ही है। हम -1/4 ही आएगा। अब 1/3 तो 1/8 हाँ, -1/4 1/4।
मैंने यहाँ से 2 से पूरा ही कैंसिल कर दिया उसको, वो कोई ना, वो तो मैं वो ठीक कर देती हूँ। ये आ गया b-2, तो दिस विल बी -1 -a -2b +16 = 4। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन बनती है वो है -a -2b -11 = -11। तो a की वैल्यू b -2 -2b = -11 कर दी, है ना? minus a minus 2b is equals to 1. हाँ, तो यहाँ भी तो 16 होगा, ठीक है। प्लस मैंने, a हाँ बाय हाँ, 4 नहीं होगा, माइनस a प्लस से प्लस हो गया ना, ये तो प्लस हो गया यहाँ, ठीक है। गलती क्या है कि जब हमने 4 किया तो यहाँ भी 16 आएगा ना, -1/4 -a -2b प्लस, यहाँ पर मैं 4 एलसीएम ले रही हूँ ना, तो यहाँ से अगर मैंने एलसीएम लिया -1, तो यहाँ पर +16 किया तो ये भी 16 के इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा -a -2b -1 = 0। सो अब ठीक है। तो सिर्फ 3 b की वैल्यू -3 आ रही है आपके पास, आया -3 -b -3 = 0। तो यहाँ पर ये 3 हो गया, तो b की वैल्यू -3 आई। आपने a की वैल्यू, -a की वैल्यू क्या रखी हुई थी? -a की वैल्यू क्या थी, मेरा बोर्ड, -2 प्लस b था, ठीक है। तो -a इज -2 -3, सो -a इज -5, a की वैल्यू क्या आ गई? सो b-3, a की वैल्यू 5। ठीक हो गया इतना? चलो अब आते हैं